प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट तो रहेगा, कमेंट बोल, कमेंट एंड कमेंट्स, कमेंट। ठीक है। ऐसे समझ लो जैसे कि तुम्हारे पास पैसा है और तुम्हारी शादी हो गई। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप, कैसे हो? जैसे तुम हो वैसे हम हैं। कैसे हो बच्चे, अच्छे हैं? शिवांग नाम है तुम्हारा, ठीक है। ओके, टोपे वाले भैया, टोपा तो मैंने पहन रखा है कोई बात नहीं। टोपे वाले भैया जरा फोकस करते हैं। आज का टॉपिक है न्यूक्लियोफाइल, कल का टॉपिक था इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, बताइए। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, यू टेल मी। न्यूक्लियस लविंग, इन्होंने कल भी ऐसे ही बताया था, है ना। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस और लविंग। फिलिक का मतलब होता है लविंग और इसका मतलब न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस लविंग कौन होंगे? न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की तरफ कौन चलेगा? नेगेटिव वाला, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, समझ रहे हो ना। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या क्या हो सकता है न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल जो हो सकते हैं वो हैं, न्यूक्लियोफाइल दो तरीके के होते हैं, बताओ कौन कौन से? न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज, है ना। इसको न्यूट्रल वाले को तो NU से लिख देते हैं, NU, और इसको लिखते हैं NU माइनस, इस तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करो, इसका एग्जाम्पल कौन सा न्यूट्रल का? हाँ बताओ। NH3 एग्जाम्पल हो जाए, इसके हो जाएंगे NH3 और नेगेटिव चार्ज का बताओ कोई? Cl माइनस और Br माइनस। जिस पर माइनस लगा दो ना वो सारे इसमें आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज में, ठीक ना। खास बात क्या होता है नेगेटिव चार्ज वाले का भी और न्यूट्रल वाले का भी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट तुम देख लो जरा, इसमें भी और इसमें भी। Cl माइनस, Cl में 17 होते हैं और एक हो गया 18 हो गया, तो आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट होता है, स्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो NH3 तो तुम्हारा होगा। ये बताओ CH3 माइनस, CH3 माइनस शो करेगा? यस, शो करेगा। बात दूसरी आती है कि NH3 शो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? उसके ऊपर लोन पेयर होनी चाहिए। तो लोन पेयर NH3 पे कितने होते हैं? एक लोन पेयर होता है। सवाल ये बनता है कि एक लोन पेयर कैसे पता चला इन्हें एक लोन पेयर है? रट रखा है क्या? रट रखा है, फिर एक लोन पेयर कैसे पता चला? वैलेंसी के हिसाब से। हाँ देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ लोन पेयर कैसे निकालते हैं, इसको मैं बता देता हूँ क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगी। कि नाइट्रोजन सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखेंगे, उसकी कितनी वैलेंसी होती है। अगर वैलेंसी नहीं पता तो उसका एटॉमिक नंबर चेक कर लो, कितना एटॉमिक नंबर होता है? 7 होता है। तो 7 लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं ना टोटल। अब अंदर वाली सेल में 2 चले जाएंगे तो 2 कम कर देंगे, ठीक है। अब कितने रह गए? 5 इलेक्ट्रॉन रह गए। हाइड्रोजन कितने? 3। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा, तो 3 3 से जोड़ दो, 1 जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया और 1 जोड़ दिया। और ये जो बचा है इसे बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो ना। तो कितना लोन पेयर है? एक लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर होना जरूरी है, उसके ऊपर 2 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, ठीक है। बताओ H2O पे कितने लोन पेयर हैं? H2O पर ऑक्सीजन लिखेंगे तो 2 तो अंदर पहुंच गए, 8 होते हैं ना, बाहर कितने बचे? 6। तो 1 2 3 4 5 6, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, H और H, 2 लोन पेयर, समझ रहे ना। तो ये एक मस्ट कंडीशन है कि लोन पेयर होना चाहिए, पहली कंडीशन तो, ठीक है। और लोन पेयर होने के साथ साथ क्या आपका जो है, अगर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या ये बताओ क्या नाम? ये Fe माइनस किसने लिखा यार? Fe माइनस कहाँ होता है? F माइनस Fe माइनस करवा दिया ना। क्या है? F माइनस, ठीक है। Br माइनस CH3 माइनस, समझ पा रहे हैं यहाँ तक का? ओके। और एक एग्जाम्पल ले लूँ मैं इसका, ठीक है। तो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा। देखो SiH4
ठीक है ना। क्या आप बताओ ये न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? 4 होते ना, 1 2 3 4, तो एक लोन पेयर बना दिया मैंने इस पर। ठीक है, अब बताओ क्या ये न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? भाई वीडियो बन रही है, जल्दी बताओ। होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है ना, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ये मैं कंसेप्ट बता दूँ क्या कंसेप्ट है। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे लोन पेयर है, सिलिकॉन के ऊपर डब्बा है, कल बताया था मैंने शायद, इसके ऊपर भी डब्बा है, हाँ ना, बताया था ना। सिलिकॉन में डी ऑर्बिटल खाली पड़ी रहती है। SiH4 वाले जब बनाएंगे 14 के बाद में डी ऑर्बिटल खाली पड़ी है, तो उसमें क्या है, ये बॉक्स है। देखो जब मैंने बताया ना सिलिकॉन का 14 होता है ना, 4s2 कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, यही तो होता है ना। अब इसके बाद में 3d खाली पड़ी है पूरी पूरी, तो वो वैकेंट ऑर्बिटल हम काम करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो लोन पेयर है ये इसी में चला जाएगा। अभी केस में, इस केस में है ना, इस केस में SiH4 की जगह वैलेंसी चेक करने के लिए SiH3 कर लेता हूँ मैं, है ना, क्योंकि 4 वैलेंसी होती है ना उसकी। हाँ ठीक है, SiH3 कर लेता हूँ। अब वैलेंसी पूरी हुई है, 3H ये और एक ये, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या ये लोन पेयर है, लोन पेयर को इधर डाल देंगे, इधर डाल देंगे। तो बताइए भैया, हाँ तो होता क्या है, लोन पेयर जो है वो बगल वाले एटम पर जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें चला जाता है। तो ये लोन पेयर क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा। ऐसे समझ लो जैसे कि तुम्हारे पास पैसा है, अब तुम्हारी शादी हो गई, ठीक है ना। अब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी बीवी पैसा मांगेगी, अब तुम्हारे घर वाले पैसा मांगेंगे, और तुम्हें बाहर को कोई बंदा तुमसे दोस्त तुम्हारा पैसा मांग रहा है अगर तो उसको नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। घर वाली बाहर वाली किसी को बाहर को पैसा नहीं दे पाओगे, सिर्फ घर वाले को पैसा सोचोगे देने की, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी। जब घर में पैसा हो जाएगा उसके बाद भी अगर ज़्यादा है तब दे सकते हो आप, लेकिन आपके पास 1 ही रुपया है, 2 लोन पेयर हैं, सॉरी 1 लोन पेयर है, तो उसको कहाँ दोगे आप, अपने पकड़ वाले को तो दोगे ना सबसे पहले, उसके बाद में सोचेगा कि कहीं बाहर दिया जाए ना दिया जाए। ठीक भैया, तो ये कंडीशन होती है, इसलिए क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, दिस इज नॉट न्यूक्लियोफाइल। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल में लोन पेयर होते हैं, हाँ एक में जाएगा, ठीक है, लेकिन जाएगा कौन से वाले में ये भी तो चक्कर है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको ये इधर भी डोनेशन हो रहा है, इधर भी डोनेशन हो रहा है, बराबर ही तो है ना दोनों। तो दोनों की टेंडेंसी रहेगी कि इससे ले ले इलेक्ट्रॉन, तो वो बाहर से लेना नहीं चाहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल भी नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं करेगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं कह देंगे कि ये इस पर चला गया। अगर 2 एटम अलग अलग होते तब तो सोच सकता कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, उस पर चला गया। मान लिया BF3 लगा दूँ, BF2 लगा दूँ, तब की बात अलग है, ठीक है ना। समझ रहे हो, नोट कर लो इसको। तो एक क्वेश्चन कल मैंने पूछा था इलेक्ट्रोफाइल का, उस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। बताओ NH4 पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, क्या चीज़ है, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है या फिर न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा है ये? न्यूक्लियोफाइल है, कंफर्म। कैसे न्यूक्लियोफाइल होगा बताइए, लोन पेयर बच्चा है इस पे, सही में, वाह भाई वाह। देखो देख लेते हैं, नाइट्रोजन होता है N के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से चले गए, H और H, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, H+ पे, मतलब एक लोन पेयर पूरा H+ पे चला जाता है। जब ये लोन पेयर पे चला गया तो नाइट्रोजन में क्या बचा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं N एरो H और H और H और H, ठीक है। डब्बा बना देते हैं और फॉर्मल चार्ज लिख देते हैं, इसे बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, समझ रहे हो ना। तो फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, जिसका मतलब ये सिर्फ ये पता चल रहा है कि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो अब इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, जब लोन पेयर नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल तो हो ही नहीं सकता,
इलेक्ट्रोफाइल की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या है कि ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो इसने दिए हैं इन इलेक्ट्रॉनों को वापस ले सकता है, H+ को निकाल सकता है, ठीक है। H+ को ये बाहर भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन लेकर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो अपने पूरे अपने अंदर से ही लेगा ना, मॉलिक्यूल तो अपने, ठीक है ना, बाहर से लोन पेयर नहीं लेगा, ठीक है, आउटसाइड से लोन पेयर नहीं लेगा, ठीक है ना, क्योंकि लोन पेयर लेने की जगह नहीं है। नाइट्रोजन के पास में 2D होती नहीं है, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे N7 होता है, 1s2 2s2 2p3, 2s2 का क्या बनाएंगे, ये रहा 2s2 और 2p3, 1 2 3 है ना, 3 हाइड्रोजन तो इसमें जोड़ दो, H H और H, और H+ को जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे दो, समझ रहे हो ना। अब चूंकि इस पर 2p के बाद में यहाँ 2D होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट 3s आएगा, तो ये वाली सेल तो पूरी होगी ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह ही नहीं बची है कहीं, समझ रहे हो ना। कहाँ लेगा, कोई वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं है। इलेक्ट्रॉन ले सकता था जब ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, उसके बाद में लेगा। तो हाइड्रोजन जब जाएगा तो सबसे पहले ये अपने इलेक्ट्रॉनों को वापस लेगा ना, अपने को तो वापस करेगा, तभी तो हाइड्रोजन को भेजेगा। उसके बाद हाइड्रोजन किसी और से ले सकता है इलेक्ट्रॉन, मतलब ये H+ निकल सकता है, एसिड की तरह काम कर लेगा, है ना, एसिड की तरह काम कर सकता है H+ निकल के, लेकिन लोन पेयर जो लेगा सबसे पहले ये अपने इलेक्ट्रॉन ही लेगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। इसीलिए ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं हो सकता, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल भी नहीं हो सकता, नथिंग। एसिड है, एसिड होता है, एसिड में न्यूक्लियोफाइल में ये अंतर हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल में सिर्फ लोन पेयर बाहर से लिया जाता है, एसिड में बस H+ फेंक देगा तो वो एसिड हो जाएगा, या दूसरा लोन पेयर ले लेगा, अब वो लोन पेयर कहीं से ले ले, ठीक है ना। तो ये एसिड और इलेक्ट्रोफाइल में अंतर आ रहा है, और न्यूक्लियोफाइल में और बेस में सेम कंडीशन उसमें आती है, न्यूक्लियोफाइल और बेस में, ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक। और एक था H3O पॉजिटिव, वो मैं बता चुका हूँ, H3O पॉजिटिव कल बताया था ना आपको। ऑक्सीजन है H H H, और एक लोन पेयर बचता है इस पर, वो फेंक दिया, प्लस का है, तो ये सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन को लेगा इसमें, तब H+ निकालेगा। जब अपने इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या होगा, बाहर से तो ले नहीं रहा, इसीलिए ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है और न्यूक्लियोफाइल भी नहीं है। समझ पाए क्या। एक और इसका एग्जाम्पल बता देते हैं, थोड़ा सा एक इसे नोट कर लो पहले, अभी आप आगे पढ़ोगे न्यूक्लियोफाइल के बारे में, तो न्यूक्लियोफाइल का एक बहुत, अभी एक्चुअली इस रिएक्शन मैकेनिज्म में एक टॉपिक आता है रेजोनेंस, पढ़ा आपने रेजोनेंस। देखो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ फ्यूचर के लिए, अभी ना पूरा क्लियर नहीं करूँगा क्योंकि रेजोनेंस तो मैं बताया नहीं मैंने। ऐसे समझ लो जैसे कि CH2 और NH2, एक ये है, ठीक है, तो ये एक तो ये वाला ऑप्शन है और एक ये वाला ऑप्शन है NH2। इन दोनों में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला, विच इज मोर न्यूक्लियोफाइल, बताओ, है ना, इन दोनों में से कौन ज्यादा है बताओ। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट वन इज मोर न्यूक्लियोफाइल देन सेकंड, क्यों भी क्यों बताओ। लोन पेयर तो दोनों पे है, लोन पेयर तो इस पे भी है, C के पास लोन पेयर है नहीं। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ 4 हो गया। 2 इज मोर देन 1 या 1 इज मोर देन 2 न्यूक्लियोफिलिसिटी, बताओ। माइट बी सेकंड, आपका फर्स्ट वन, एक्सप्लेन करवा जाओ, आ जाओ। अच्छा फर्स्ट ऑप्शन A और B, अब बताओ। 2 इज मोर देन फर्स्ट है ना, मतलब ये वाला ज़्यादा रहेगा इससे। तुम्हारा यही आंसर है ना, ये वाला आंसर तुम्हारा बैठ रहा, ये वाला आंसर है इसका, है ना।
सो आंसर इज 1 इज मोर देन 2, 1 इज मोर देन 2 न्यूक्लियोफाइल। अब क्यों है इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं क्यों है। ये वाला इससे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर बाहर फेंक सकता है, जबकि ये जो लोन पेयर क्या होता है ये अंदर की तरफ आ जाएगा, इसमें रेजोनेंस खुलेगी, है ना। ये बोर्ड ऐसे खुलते हैं ऐसे करके, और ये लोन पेयर पूरे इसके अंदर घूमेगा रिंग के अंदर, इसे बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से ये लोन पेयर अंदर आ जाएगा और लोन पेयर बाहर की तरफ को नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा या कम करेगा। ठीक है, इस वाले केस में क्या होता है लोन पेयर अंदर यहाँ तक नहीं जंप करता, क्योंकि बीच में कार्बन आ गया, तो यहाँ से यहाँ ऐसे जंप नहीं करेंगे लोन पेयर, हमेशा एक बगल वाले बॉन्ड पे जंप कर सकता है बंदा, है ना। इसे रेजोनेंस बोलते हैं कि क्या होता है कि डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, अब इसके ऊपर कार्बन हो या कुछ भी हो, सिंगल बॉन्ड एक्स, इसके ऊपर अगर लोन पेयर हैं तो ये लोन पेयर ऐसे आ जाते हैं और ये बॉन्ड जो है ऐसे खुल जाता है। ठीक है, इस केस में। लेकिन अगर ऐसा हो सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एक्स, ऐसे वाले केस में अब ये इधर आ नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ बॉन्ड है नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं आ सकता, ये बाहर चला जाएगा डायरेक्ट, ध्यान दो ना। इसीलिए ये वाला जो है मोर न्यूक्लियोफाइल रहेगा। ठीक है, ये वाला लेस न्यूक्लियोफाइल, समझ रहे हो ना। तो रीजन क्या आ गया, रेजोनेंस। रेजोनेंस इसका रीजन आ गया, सिंपल सीधी बात। ओके, एक एग्जाम्पल बोल लूँगा मैं इसका, इसे नोट कर लो। एक एग्जाम्पल देख लो, ये देखो CH3NH2 है ना, और एक ही दे रखा है CH3NCH3H। ठीक, ये दो दे रखे हैं और एक ये दे रखा है NH2। इन तीनों में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है, तुम बताओ। A B C सबसे ज्यादा कौन सा है, मैक्सिमम न्यूक्लियोफाइल, बताओ। हाँ भैया, पंथ PONT है भाई, पॉन्टिंग, रिकी पॉन्टिंग, बताइए, बताओ। ABC कौन सा सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है, बताओ। C न्यूक्लियोफाइल तुमने बताया, अच्छा ऋषभ पंत। चलो ए आंसर इसने बता दिया लड़के ने, शिवांक, तुम्हारा भी हो गया है, इन्होंने भी बता दिया। अब तुम मुझे ये बताओ, हाँ सी किसने बताया, तुम्हारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये A किसने बताया, तुम्हारा बिल्कुल गलत है। B ठीक है, समझ रहे हो कैसे ठीक है भी। अब देखो जरा ध्यान से, अभी मैंने बता के चलो ये लोन पेयर अंदर आ जाएंगे तो बाहर नहीं जा पाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, इनमें बात कर लेते हैं, इनमें ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, लेकिन CH3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अब ये चीज़ पता नहीं है, मैं बता देता हूँ। CH3 जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, CH3 इलेक्ट्रॉन को फेंकता है। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो एक CH3 इलेक्ट्रॉन को फेंक रहा है, इधर दो CH3 इलेक्ट्रॉन को फेंक रहे हैं। CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है ना, प्लस आई इफेक्ट की वजह से, हाँ प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है वो अपने मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर को फेंकेगा, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मिलेगा, और धक्का मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, दो CH3 इलेक्ट्रॉन फेंक रहे हैं, समझ रहे हो ना। इसीलिए क्या है, ये वाला ज़्यादा आंसर रहेगा B। तो ये समझ में आ गया, ठीक है ना। सो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे रेडिकल के बारे में, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल का मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोफाइल का हो गया, ओके। और अब बाकी का जो इंट्रो है वो हमारे ऋषभ पंत देंगे। आइए जल्दी आइए जरा, है ना। ये बोतल क्यों ले रखी है अभी तूने, ये दारू की बोतल है क्या, चल पानी की बोतल है, पानी की, है ना।
अच्छा ठीक है ठीक है बोलो। ये पानी की बोतल है ना? पानी की बोतल टाटा गोबर की। अच्छा टाटा की चलती है। हाँ तो बता क्या करना है? शेयर कमेंट ये क्या होता है? ये क्या होता है? यू बता ये क्या होता है भाई? ऐसे मत करेगा यार। ये दोनों उंगली लिख करूँ ऐसे करके? ये सिंबल है। यूँ ऐसे? ये सिंबल है। ये तो हनी सिंह वाला लग रहा है ना? हनी सिंह का ही है मूसे वाले का है। अच्छा मूसे वाला कैसे करता है? मूसे वाला ये करता है ऐसे करके, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, है ना? ठीक है ना? नहीं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट तो रहेगा। कमेंट बोलो एंड कमेंट्स, ठीक है। और कमेंट्स में बताना नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे बनाई जाए, है ना? तुमसे कह रहा हूँ। किससे कह रहा है? तो सुन तुम नहीं बोलते, आप बोलते हैं ना। हाँ बोलो, आपसे बोल रहा हूँ। आपसे बोल रहा हूँ मैं। हाँ आपसे बोल रहा हूँ, जल्दी से सब्सक्राइब करो, शेयर करो, है ना? और लाइक करो, कमेंट करो। और अगली वीडियो किस पर आए ये भी बताना है, सजेशंस। ओके ठीक है, बाय, थैंक यू।